नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 6800 की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि पूरे दिन भर की सूचना है। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आप सभी को ज़रूर यहाँ पे जानना चाहिए। और जितने भी प्रकरण हैं 6800 से संबंधित, चाहे उसमें चयनित शिक्षकों को नोटिस इशू करवाना हो, आप देखेंगे अभी भी जो हमारे साथी थोड़ी देर पहले यूएन मिश्रा सर की आवाज़ से लाइव बोल रहे थे, वहाँ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, नोटिस इशू करवा दीजिए। और कुछ ना कुछ तो वहाँ से अमाउंट बोलेंगे, वो अमाउंट वो पेड भी करना होगा। देखिए कैसे क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उनकी तरफ से जो लोग थे उन लोगों ने मना कर दिया था, या जब हमारा मन करेगा तब करवाएंगे इशू, या हम क्यों करवाने जाएं। इसी तरह से गवर्नमेंट के सरकारी अधिवक्ता ने भी मना किया था, आप सभी ने सुना भी होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी है उन्हीं की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, आपकी तरफ से कोशिश किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री, उनसे भी मुलाकात हुई और उनके माध्यम से फिर शिक्षा मंत्री जी से भी फिर मुलाकात हुई और पुनः दोबारा बुलाया गया है साथियों मिलने के लिए। चाहे हम सचिव सर की बात कर लें, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर की बात कर लें, सभी से मुलाकात हुई है। एक एक करके आपको पूरी बात यहाँ पर बताएंगे, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये साथियों हमने इसके पहले भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, तो जो मेन मुद्दा है उसी पे आते हैं डायरेक्ट। जो है यहाँ पर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ों को लेकर के। चाहे दोस्तों अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ भी यहाँ पर खुद देख लीजिए आप, ये तो थोड़ी काफ़ी पहले की तस्वीर है। अभी थोड़ी देर पहले भी यूएन मिश्रा सर की आवाज़ से लाइव थे हमारे साथी, और नोटिस के लिए जो है यहाँ पर प्रयास चल रहा है कि नोटिस जो है उनके माध्यम से इशू करवा दिया जाए। और यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है। साथियों शिक्षा मंत्री जी का यही कहना है बार बार कि आप हमें थोड़ा समय दीजिए, एक बार हम अधिकारियों से बात कर लें और पूरे प्रकरण को एक बार हम समझ लें और क्या इसका हल निकाला जा सकता है। जल्दी से जल्दी आपकी नियुक्ति किस प्रकार से हो सकती है। 2-2.5 साल से आप लोग पीड़ित हैं, तो आप सभी को अब न्याय मिलना चाहिए तुरंत। सीएम का निर्देश भी है, पहले का भी और अभी भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश है कि इनकी भर्ती प्रक्रिया को करना है। लेकिन इसमें कोर्ट की कुछ अड़चनें आने की वजह से चीज़ें यहाँ पर रुकी पड़ी थी। लेकिन अब जो है साथियों, जैसे जैसे यहाँ पर समय निकलता जा रहा है, आप सभी को पता है कि 25 अप्रैल की डेट भी लगी हुई है। उसके पहले पहले कोशिश की जा रही है कि नोटिस भी इशू करवा दिया जाए और जो कुछ भी सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से चीज़ें हो सकती हैं, ताकि 6800 की जो नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो सके, कोई उसमें व्यवधान जो अड़चन जो भी लगी हुई है वो अड़चन हटाया जा सके। साथियों एक मुद्दा यहाँ पर और भी आया था कि जो डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील डाली गई थी, हालांकि इसको लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर करना चाहिए था, क्योंकि जब रास्ते नहीं सूझते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये होता है कि कैसे प्रयास किया जाए, किस प्रकार से जो एक अंतरिम स्टे लग गया था, रोक लग गया था 6800 की नियुक्ति को लेकर के, किस प्रकार से उसको हटवाया जाए, उसके लिए कोशिश किया गया। आप देखेंगे उस दिन सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बार बार जो है याचिका को डिसमिस करने के लिए बोला जा रहा था, जबकि माननीय न्यायाधीश की तरफ से कई बार उनसे 2-3 बार उनसे कहा गया कि आप इनकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे एक ही चीज़ बार बार उनकी तरफ से बोली जा रही थी कि आप इनकी याचिका को डिसमिस करिए, अभी सिंगल बेंच में मामला चल रहा है। तो वहाँ पर ये तो पहले से ही पता था हम लोगों को कि सरकारी अधिवक्ता महोदय ने उस दिन साथ नहीं दिया और ना ही वो हमारे इस स्पेशल अपील से उनको खुशी हो रही थी। और आप सभी जानते हैं कि आज अधिकारियों के माध्यम से, चाहे डिप्टी सीएम सर से, चाहे शिक्षा मंत्री जी से, आप विशेष करके अधिकारियों के माध्यम से कि सर अब हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि हर बार जो है हम लोग सीनियर अधिवक्ता हायर कर सकें। कैसे कैसे लोग व्यवस्था करके पैसे देते हैं, वो तो जो देते हैं उनको ही पता होता है। तो आप बस इसके आगे अब बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों कि अब जो है जब तक यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरी तरह से फेवर नहीं किया जाएगा 6800 का कि किस प्रकार से मामले को अतिशीघ्र निस्तारित करवाया जाए, तब तक जो है इसी प्रकार से डेट लगती रहेगी। और जो नोटिस वाला इशू है दोस्तों चयनित शिक्षकों को, तो उसको लेकर के अभी कन्फर्म चीज़ें सामने नहीं निकल कर के आ पाई हैं। या तो देर रात तक चीज़ें और आ जाए सामने थोड़ी देर के बाद, या फिर हो सकता है कल सुबह ही आप सभी को पता चल पाए कि उसमें यूएन मिश्रा सर एग्री हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या फिर किस प्रकार से कितना अमाउंट मांग रहे हैं, किस प्रकार से एग्री हुए हैं, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। कोशिश यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद जो उनकी तरफ से जो उनके है हायर करने वाले उन लोगों की तरफ से नोटिस इशू करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फाइनली अब यहाँ पर 6800 के चयनित साथियों की तरफ से ही कोशिश किया जा रहा है।
साथियों, जब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के पास गया क्या, तो उन्होंने यही कहा कि आप जाइए शिक्षा मंत्री जी से मिल लीजिए। और आप सभी को पता है कल शिक्षा मंत्री जी अपने गृह मतलब अपने क्षेत्र में रहेंगे, विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे, वहाँ पर भी उनसे मिलने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो प्रकरण है उसको लेकर के उन्हें चीज़ें विस्तार से बताई जा सके, क्या क्या इसमें अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें बिल्कुल भी पता ना हो इस भर्ती के बारे में। बिल्कुल नए सिरे से उन्हें सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की एक मीटिंग भी होने वाली है अधिकारियों के साथ में, ये भी जानकारी निकल कर के आई है और बहुत जल्द वो मीटिंग करने वाले हैं। और उसके बाद वहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि किस प्रकार से आगे जो है मामले का हल निकाला जा सकता है, तभी क्लियर हो पाएगा चीज़ें। अधिकारियों को सब पता है, थोड़ा सा बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी थोड़ा सा नॉलेज में उसकी चीज़ें आना चाहिए। एक चीज़ उनकी तरफ से सकारात्मक रहा दोस्तों कि उन्होंने जो कहा कि आप लोग इतने समय से पीड़ित हैं और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, तो आप सभी को नियुक्ति जल्द मिलनी चाहिए। और इसके पहले दोस्तों सचिव सर ने क्या बोला था फ़ोन पे, वो भी आप सभी को चीज़ें बताई गई थी, लेकिन जब सामने से बात हुई तो बहुत सारे उसमें प्रकरण निकल करके सामने आते हैं। तो जिसमें से जो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण मुद्दे पर या फिर जितने भी इसमें प्रकरण हैं, इसमें जो भी जितने भी याचिकाएँ कनेक्टेड है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे सभी का संबंध है। चाहे 6800 से संबंध को आप डायरेक्टली आरक्षण मुद्दे से कर लीजिए, या फिर अगर आरक्षण मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे तो ये होता है कि पूरा न्याय मिला है कि नहीं मिला है अभी तक। अभी तो 6800 की जो लिस्ट है साथियों, उसी को लेकर के आप देखेंगे उसका विरोध भी किया जाता है कि ये पूरा न्याय नहीं मिला है। और इसी 6800 में देखेंगे कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी उनकी तरफ से 50% सीटों की मांग की गई थी, या फिर इसी के आधार पर जो है याची लाभ या समायोजन की भी मांग की जाती रही है। तो बहुत सारे प्रकरण इसमें कनेक्टेड हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल हम लोग एक रास्ते पर यहाँ पर कोशिश की जा रही है दोस्तों। जब 6800 के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि किस प्रकार से नियुक्ति का रास्ता निकाला जाए, किस प्रकार से, और जितना मामला न्यायालय में लंबा चलेगा दोस्तों उतना ही समय खींचता चला जाएगा और कुछ ना नए नए मामले उसमें आते चले जाएंगे। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि आपको 25 अप्रैल के बाद जो है या फिर 25 अप्रैल के आसपास चीज़ें जो है सब कुछ लगभग फाइनल होती हुई दिखेंगी। और उसके पहले पहले हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चयनितों को नोटिस भी इशू करवा दिया जाएगा। उसके बाद सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से जो कुछ भी पक्ष रखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से जो कुछ भी इसके हल निकाले जा सकते हैं, उनको भी पूरी तरह से पहले से तैयारी चल रही है, ताकि 25 अप्रैल को हर हाल में मामला क्लियर हो जाना चाहिए। 11 अप्रैल को देखिए महाधरना रखा गया है, और अभी ये भी है कि एक बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपने अधिकारियों से वार्ता कर लें और पूरी तरह से मामला क्लियर हो जाए कि हाँ सर किस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो आवश्यकता पड़ेगी तो धरना दिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर हो सकता है धरने को स्थगित भी किया जाए। अब ये लोग 6800 को जो शिक्षक हैं उनको बाहर करेंगे नहीं करेंगे, अब ये बात की बात है। इस पर भी सबसे बड़ा डिस्कशन तो इसी पे होना है दोस्तों कि उनको रखा जाए, उनको बाहर किया जाए, क्या करेंगे ये लोग। ये गवर्नमेंट का सरदर्द है। 6800 के जो चयनित साथी हैं इन्हें नियुक्ति देनी पड़ेगी।